अब कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 66 है एक्सरसाइज 1 का। मैं बता रहा हूँ क्या है। बोलता है उसमें कि एक एलिवेटर है, ठीक है, इसको एलिवेटर मानना है। उसके फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, और जो एलिवेटर है वो क्या कर रहा है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बोलता है कि 0.2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये जो ब्लॉक है। अब जैसे कि दोनों को देखोगे, देखो यहाँ पे रखा हुआ है, इस कॉन्टैक्ट में जो है सरफेस, अगर ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है एलिवेटर, एलिवेटर अगर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा होगा, अगर आप देखोगे इस फ्रेम में आके, इस फ्रेम में आके देखोगे, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ऊपर की ओर कितना फोर्स लगेगा ब्लॉक पे? ऊपर पे कितना फोर्स लगेगा? तो एक सीडो फोर्स लगाएंगे, लगाएं कि नहीं लगाएंगे? वो कितना होता है, तो मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? जिस भी फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, सीडो फोर्स, वो कितना लगेगा, 12 एम अपर डायरेक्शन में। और नीचे में कितना लगेगा, नीचे में लगेगा mg लगेगा। नीचे में क्या लगेगा, mg लगेगा। ठीक है, किस फ्रेम से देख रहे हैं, जो आप लिफ्ट वाले फ्रेम में बैठ के देख रहे हैं। लिफ्ट वाला फ्रेम कैसा है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो कैसा फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। अब बताओ, नीचे mg लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, mg की वैल्यू 10 ले लेते हैं, g की वैल्यू, तो m इंटू 10 लगेगा। नीचे में m इंटू 10 लग रहा है और ऊपर में कितना लग रहा है, 12m। ऊपर में क्या लग रहा है, 12m। तो क्या ये कांटेक्ट रहेगा क्या, ये कांटेक्ट रहेगा क्या? ये कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना? ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, अब जैसे ही कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, ये लिफ्ट क्या होगा, नीचे की ओर आता रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लेकिन ये जो ब्लॉक होगा वो क्या करेगा, फ्री फॉल का केस हो जाएगा। एक्सेशन से ये क्या करेगा, नीचे की ओर आते रहेगा। ये बात समझ में आती है? देखो, इसके साथ मैक्स, इसके साथ कब तक रहेगा कांटेक्ट में, ये ब्लॉक लिफ्ट के साथ कब तक कांटेक्ट में रहेगा, जब तक कि इसका जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का, जी से क्या रहे, कम रहे। जी से क्या रहे, कम रहे। क्योंकि देखो, इससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। कांटेक्ट क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? ये देखो ना, यस सर। मान लो कैसा लिफ्ट है, और ये क्या करो आप, 100 मीटर पर सेकंड से नीचे आना शुरू कर दे। मान लो 100 मीटर पर सेकंड से, और ये जो ब्लॉक है, इसकी जो वेलोसिटी है मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या करेगा ये, इससे कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कांटेक्ट में रहेगा क्या? तो कांटेक्ट में कब तक रहेगा, जब तक कि दोनों का वेलोसिटी क्या रहे, सेम रहे। उसी तरह से यहाँ पे कांटेक्ट में कब तक रहेगा, जब तक कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहे। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्या, देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का, वो कितना होगा, जी के बराबर। ऊपर जाता है तो अलग बात है, ऊपर एक नॉर्मल फोर्स होता है जो उसको अपवर्ड एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जब नीचे आने के केस में, नीचे आने के केस में जो फोर्स लगेगा इस पे, क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो नीचे कितना फोर्स लगेगा, मैक्सिमम mg लगेगा। इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे देखोगे, अगर अर्थ के फ्रेम से देखो, ग्राउंड फ्रेम से देखो, इस फ्रेम पे बेसिकली कितना फोर्स लगेगा, mg लगेगा। एंड इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। तब कब होगा, जब नॉर्मल फोर्स ऊपर जो लग रहा है वो जीरो हो जाए। नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए तो उस केस में जो मैक्सिमम फोर्स होगा mg के बराबर लगेगा, और मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन होगा g होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन लगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब एक कांटेक्ट में रहेगा, और ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, फ्री फॉल वाला केस हो जाएगा इस ब्लॉक का। यानी ये ब्लॉक सिंपली 10 मीटर पर सेकंड से या फिर जी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? इस तरह के जब भी क्वेश्चन करोगे तो आप ध्यान देना कि ये जो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है अपवर्ड के केस में नहीं होता, अपवर्ड के केस में नहीं होता, लेकिन डाउनवर्ड के केस में क्या होगा, अगर जी से ज्यादा है लिफ्ट का सेशन, एक कॉन्टैक्ट क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा और ब्लॉक क्या करेगा, फ्री फॉल करने लगेगा। ब्लॉक क्या करेगा,
फ्री फॉल करने लगा। तो बेसिकली ये फ्री फॉल का क्वेश्चन बन गया, जहाँ पे s इक्वल टू आप लगा दोगे ut प्लस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। ut कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू g की वैल्यू आप पुट कर देना 10 इंटू टाइम दे रखा आपको 0.2 सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यही केस में यहाँ पे देखो, इसी केस में देखोगे, अगर मान ली ए लिफ्ट दिया होता कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो लिफ्ट है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मान लो अगर एफबीडी बनाते हैं, बस इसको ध्यान से समझो, इसका अगर एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, सपोज दैट कि ग्राउंड फ्रेम से बनाते हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से बना रहे हैं। ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो इस ब्लॉक पे नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा mg, और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। इस लिफ्ट में क्या होगा, ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे की ओर mg लग रहा होगा। लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वो कैसे आ जाएगा, तो n माइनस एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m इंटू 12। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। जितना भी फोर्स से मूव कर रहा होगा, जितना से मूव कर रहा होगा, उससे क्या करेगा, ये नॉर्मल फोर्स इंक्रीज करते जा रहा होगा। यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या करेगा, इसको एक्सेशन प्रोवाइड करेगा, इसको एक्सेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब डाउनवर्ड आ रहा था, ठीक है, अगर मान लो कि डाउनवर्ड आ रहा था लिफ्ट 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे लग रहा था mg और ऊपर लग रहा था नॉर्मल। यहाँ पे लग रहा था नीचे mg और नॉर्मल। यहाँ पर जब इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते, mg माइनस n इक्वल टू m इंटू ए, यानी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको समझो, n इंटू 12। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन आएगा a इक्वल टू क्या आएगा, mg माइनस n बाई m। ये ध्यान से देखना, mg माइनस n बाई m। यहां से क्या आता है, g माइनस n बाई m। अगर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें, a मैक्स कितना होगा, a मैक्स कितना होगा, नॉर्मल तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, नॉर्मल तो क्या हो सकता है, या तो जीरो है, नॉर्मल क्या सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर कोई वैल्यू बढ़ेगी। अगर नॉर्मल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब एक क्वांटिटी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ये मतलब जी के बराबर होगा, कब होगा, जब नॉर्मल कितना हो जाए, जीरो हो जाए। नॉर्मल जीरो का मतलब कॉन्टैक्ट क्या कर गया, हमारा ब्रेक कर गया है। कॉन्टैक्ट क्या कर गया है, ब्रेक कर गया है। तो जब डाउनवर्ड के केस में रहेगा, अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है एलिवेटर, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या जो एक्सेलरेशन है जी से ज्यादा है कि नहीं है। अगर जी से एक्सेलरेशन ज्यादा है, ये ब्लॉक क्या करेगा, फ्री फॉल मूव करेगा। अगर जी से ज्यादा हो गया, नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नॉर्मल जीरो हो जाएगा मतलब कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो ब्लॉक क्या करेगा, फ्री फॉल नीचे की ओर मूव करेगा। ठीक है, अपवर्ड के केस में ऐसा नहीं होगा। अपवर्ड के केस में नॉर्मल फोर्स बढ़ते जाएगा, आप एक्सेशन बढ़ाते जाओगे। तो ये बात समझ में आ रही है, बोलो यस हाँ ना। यस सर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना मतलब? एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी ब्लॉक मान लो को मूव कर रहा है, मान लो अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, सपोज द v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एयर क्या करता है, इसके मोशन को रोकता है। मोशन को क्या करेगा, रोकेगा। एयर में जो पार्टिकल्स है, इसके मोशन को क्या करेगा, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रोकना। बेसिकली जो करंट में तो आप पढ़ते होगे रेजिस्टेंस, वो भी क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। जितना ज्यादा रोकता है वही रेजिस्टेंस है। एयर भी क्या करता है, इसके वेलोसिटी को रोकता है। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल नीचे मूव कर रहा होगा, पार्टिकल नीचे मूव कर रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। कैसे, जैसे मान लो कि कोई बाहर से कोई भी मान लो कि क्या बोलते हैं उसको, कोई पार्टिकल मान लो कि अपने एटमॉस्फेयर में बाहर से आ रहा है। जैसे एटमॉस्फेयर में आता है उसमें आग लग जाता है। लग जाता है कि नहीं लग जाता है? क्यों लगता है?
क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे क्या होता है, एयर क्या करता है, इससे रगड़ाता है, ठीक है, उसके कारण हीट प्रोड्यूस करता है और उससे क्या होता है, बॉडी जल जाता है। तो एयर रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, ये हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इस वेलोसिटी को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कि तेज एयर अगर चलता है, हवा तेज चलता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना कितना डिफिकल्ट है कि नहीं है? आप ये तब फील करोगे जब मान लो कि एयर बहुत तेज चल रहा है, मान लो कि इस डायरेक्शन में एयर चल रहा है और आपको ना इस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो क्या करेगा, एयर इधर पीछे की ओर ढकेलेगा ना। यस सर। तो ऐसे होता है जैसे कि मान लो कि एयर स्टिल भी हो, रुका हुआ भी हो एयर, तब भी क्या होगा, आपका जो मोशन होगा उसको हमेशा क्या करेगा, ये अपोज करेगा, हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है, ये हमेशा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अभी आपको इस सब के बारे में आगे पढ़ना होगा जब एयर रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, सर ठीक है। 66 में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक कितना आएगा? निकालो ना, तो फ्री फॉल का केस हो गया ना, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 0.2 इंटू 0.2 टी स्क्वायर। यस सर, हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 10 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हो गया, बच गया 0.2 मीटर। क्या दिया आंसर, गलत दिया है क्या? नहीं, सही है। और कुछ, और नो कोई सर। क्वेश्चन? बस इतना ही? सर कुछ क्वेश्चंस दीजिए ना सूडो फोर्स का। हाँ वही दे रहे हैं, वही दे रहे हैं, टेंशन मत लो। ये डिलीट कर देना, ठीक है। होमवर्क आपका रहेगा एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 49 टू 53, सारे सूडो फोर्स से क्वेश्चन है, ठीक है, 49 टू 53, ठीक है। एक्सरसाइज 3 में होमवर्क देते हैं और क्वेश्चंस बिल्कुल ट्राई करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ये सेक्शन ए से हो गया, सेक्शन ए से हो गया। सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, और कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर एक्सरसाइज 4 में आ जाओ। मेडिकल वालों को अलग से दे देंगे हम होमवर्क, मेडिकल वाला बुकलेट अवेलेबल नहीं है, जो इंजीनियरिंग के यहाँ पे मेडिकल वालों को मैं मार्क भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा होमवर्क, ठीक है, जो मेडिकल वाले हैं। एक्सरसाइज 4 में आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन ए से, सेक्शन ए से, ठीक है, कितना हो गया, 49 से लेकर 53 तक 4 क्वेश्चन, 5 6 7 8 9 10, 9 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16, इतना करके आना, 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 रहने देना, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें है। क्वेश्चन नंबर 11 में फ्रिक्शन है, क्वेश्चन नंबर इसमें भी फ्रिक्शन है, ये दोनों फ्रिक्शन है, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन आज हम शुरू करेंगे, आप कर सकते हो, ठीक है, फ्रिक्शन शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे, खुद भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
ठीक है, हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रिक्शन ही है। किसी को और पूछना है, कुछ बताओ पुराने में से, पुराने में से किसी को कुछ पूछना है? पुराने में से कुछ पूछना? अच्छा, एक एग्जाम्पल करवाए थे क्या कि मान लो कि ये ब्लॉक है या फिर कोई कार्ट है या ट्रेन है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग इस तरह से लटका हुआ है, ठीक है, और ये ब्लॉक क्या किया है, एक्सेलरेशन ए से या फिर ए नॉट से मान लो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है, मूव करना स्टार्ट किया है। तो जब एक एक्सेलरेशन ए नॉट से मूव करेगा तो पार्टिकल जो है कैसा आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कुछ इस तरह से होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और कुछ एंगल थीटा बनाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एंगल थीटा कितना होगा, ये करवाया क्वेश्चन? करवाया है? नो सर। चलो करो ये। देखो, ये जब मूव करना शुरू करेगा बाहर, ठीक है, ये जो कार्ट है मूव करना शुरू करेगा अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए नॉट से, अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, यहाँ से देखोगे, इस फ्रेम से देखोगे, दोनों फ्रेम से करेंगे इसको हम लोग, ग्राउंड फ्रेम से भी करेंगे और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी करेंगे। पहले नॉन इनर्शियल फ्रेम से जाते हैं। तो ये जब आगे की ओर मूव करेगा, ये जो पार्टिकल है इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा कुछ इस तरह से होगा। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? अपने जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगा इस तरह से पीछे पर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? ये ब्लॉक, ये जो भी पॉइंट मास है, ये क्या रहेगा, इस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग कार्ट के फ्रेम से बात करते हैं, ठीक है, कार्ट के फ्रेम से करते हैं, तो क्या होगा, ये ब्लॉक कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगा, ये ब्लॉक कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगा। क्या होगा, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे mg लग रहा होगा, ये हम सब करवाया है तुम लोग को। ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो बोलता है जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगा, ठीक है, ये जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगी तो ये थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा। तो सबसे पहले हम कार्ट फ्रेम से बात करते हैं। कार्ट फ्रेम कैसा है, ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्या है हमारा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्यों है नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये जो फ्रेम है एक्सेलरेट कर रहा है, किससे, एक्सेलरेशन ए नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है। तो हम जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक सीडो फोर्स लगाते हैं। तो सबसे पहला काम तो मेरा रहेगा एक सीडो फोर्स लगाने का, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट या फिर जो भी फ्रेम है, इसका फ्रेम का एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, जो सीडो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड होता है मास, जो इसका मास है, इनटू इसका एक्सेलरेशन, जो फ्रेम का हमारा एक्सेलरेशन है, m इंटू ए नॉट के बराबर हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करेंगे तो ये तीन फोर्स लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा। तो चीजों को अगर बैलेंस करते हैं, चीजों को अगर बैलेंस करते हैं, तो इस टी को मैं दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूँ, इस टी का दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूँ। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दो इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू ए नॉट, ठीक है। आपको थीटा निकालना है, थीटा कितना होगा, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू कितना जाएगा,
तो एम ए नॉट डिवाइडेड बाई एम जी, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए नॉट बाई जी, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ए नॉट बाई जी, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, जो थीटा की वैल्यू आ गई कितना आ गई, ए नॉट बाई जी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं ग्राउंड फ्रेम से। हमने कहा से किया, नॉन इनर्शियल फ्रेम से किया। नॉन इनर्शियल फ्रेम में किया तो हमने क्या किया, एक सीडो फोर्स हमने लगाया। ठीक है, ये जो एम ए नॉट है ये हमारा क्या है, तो सीडो फोर्स। सीडो फोर्स क्यों लगाए, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे थे। ठीक है, अब हम ग्राउंड फ्रेम से बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को, इसी प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम से बात करते हैं। तो हम ग्राउंड फ्रेम से क्या होगा, तो ग्राउंड से भी दिखेगा तो ऐसा ही है, दिखेगा तो इसी तरह से, जहां पे एंगल कितना हो गए, थीटा होगा। तो ग्राउंड फ्रेम से जो आदमी रहेगा वो क्या देखेगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, तो नीचे की ओर लग रहा है एमजी, एमजी तो लगेगा ही ग्राउंड फ्रेम से, और इधर की ओर लग रहा है टेंशन टी, इधर की ओर टेंशन टी, ये एंगल कितना हो जाएगा, अगेन थीटा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे टेंशन के, ये हो जाएगा आपको टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड फ्रेम से देखेगा तो जो इसका एक्सेलरेशन है ये क्या दिखेगा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो दिखेगा इधर डायरेक्शन में, वो कितना दिखेगा, तो ए नॉट के बराबर दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक काट पे रखा हुआ है, काट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और काट क्या कर रहा है, तो काट मूव कर रहा है ए नॉट से इस डायरेक्शन में। तो जितना एक्सेशन इस तार का होगा, ट्रेन का होगा, जो भी है काट का होगा, उतना ही एक्सेशन क्या होगा, इस बॉब का होगा, नहीं होगा, ये साथ साथ मूव कर रहा है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखते हो, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से देखते हो, इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा कार्ट के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और इस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा कि नहीं होगा, बताओ ये चीज, ये बात समझ में आता है, फील आता है, बोलो रे गधा लोग। Yes sir. हैं, Yes sir. बाकी सब, तू ही गधा है, बाकी सब नहीं है, हैं? यस सर। हाँ तू भी गधा है, चलो मैं बोला बोलो गधा लोग, तो दो लोग बोला, और कोई नहीं, और कोई नहीं गधा है, गधा बनो, गधा की तरह मजदूरी करोगे तभी कुछ होगा। तो ग्राउंड फ्रेम से आप देखोगे, इसका इक्वेशन लिखोगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है दिखता है क्या, एरो नहीं दिखता तुम लोग को, दिख रहा है सर। अच्छा, दिक्कत ये है, दिक्कत है कि हम अगर बिना कुछ किए है ऊपर नीचे करते तो नहीं दिखता, नहीं, यस सर। इस डायरेक्शन में देखोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे, तभी दिक्कत होता तुम लोग को समझने में। ये वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में, जब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एमजी हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में बात करेंगे तो, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में टी साइन थीटा, सॉरी टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी हो जाएगा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी हो जाएगा। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करते हैं, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में बात करते हैं, तो पार्टिकल पे जो फोर्स कितना लग रहा है, तो टी साइन थीटा लग रहा है, पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है, टी साइन थीटा। इसका जो एक्सेलरेशन है क्या है, इस डायरेक्शन में एम ए, सॉरी इसका जो एक्सेलरेशन है कितना है, ए नॉट है, यहाँ पे आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन तो आ गया, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, तो मास इनटू ए नॉट के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहां से क्या करोगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करोगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज तुम लोगों को बताए थे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करेंगे तो कितना आ बताए जाएगा थे। आगे, गधा लोगो सबके सब, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा,
एम ए नॉट डिवाइड बाई एम जी। दोनों फ्रेम से करके बताए थे ना? एक फ्रेम से किए। अच्छा ठीक है, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू अगेन कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई जी, ए नॉट बाई जी। तो ये ऊपर भी जो हम कर रहे थे, ठीक है, जो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे थे, तो वहां भी tan थीटा था, कितना था, ए नॉट बाई जी के बराबर था, और यहाँ भी क्या था, ए नॉट बाई जी के बराबर है। आप किसी भी प्रॉब्लम को आप किसी से आप सॉल्व करो, ठीक है, आप तो इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करो या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करो, जिसमें आप कंफर्टेबल लगे क्वेश्चंस पढ़ के, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, यार इसको इनर्शियल फ्रेम से करेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, या फिर इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, जिस भी फ्रेम से आप करोगे आंसर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। जो भी फ्रेम आपको पसंद है, जिस फ्रेम से आपको लग रहा है कि इजी हो जाएगा, उस दोनों फ्रेम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और दोनों फ्रेम से काम करोगे तो आंसर जो आएगा सेम ही आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करोगे, तो आप एक सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट उसमें इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। जब ग्राउंड फ्रेम से या फिर इनर्शियल फ्रेम से बात करोगे तो कोई भी सीडो फोर्स आप नहीं लगाओगे, ठीक है। इस फ्रेम में कहीं लगाया हमने सीडो फोर्स? नहीं ना, जो फोर्स लग रहा था, यहाँ पे कोई भी सीडो फोर्स नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे ग्राउंड फ्रेम से काम कर रहे थे। ग्राउंड फ्रेम हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो कभी भी एक्सेलेरेशन हम लोग नहीं लगाएंगे। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का सर? यस सर। आ, जैसे कि इस वाले बैच में मेडिकल के भी बच्चे हैं और इंजीनियरिंग के भी बच्चे हैं, दोनों है ना? यस सर। तो जैसे कि मेडिकल में बहुत टफ नहीं पढ़ना होता है, लेकिन इंजीनियरिंग में थोड़ा, देखो थ्योरी सेम है, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए थ्योरी सेम है, लेकिन इंजीनियरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम का जो लेवल है थोड़ा हाई होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना होता है कुछ सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि अभी खत्म हो जाएगा थ्योरी, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे हम एक्स्ट्रा करवाना चाहते हैं जो अभी हम नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि मेडिकल के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा और जरूरत भी नहीं है उनको कि वो सब क्वेश्चन पढ़े। कुछ जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास क्या मतलब, क्लास के दौरान ही रखेंगे, जिसमें हम जो क्वेश्चंस करवाना चाहते थे, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ के आगे बढ़े हैं, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि मेडिकल की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए जरूरत है। तो उस दिन सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चा ज्वाइन करेगा। हम फ्रिक्शन पढ़ाने के बाद हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चे आएंगे, उस दिन हम कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मेडिकल वाला फिर भी पढ़ना चाहता है तो कर सकता है, करना है, हैं? मेडिकल वाला कोई है यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन रहेगा हम सारा मिक्स कॉन्सेप्ट पे, इंजीनियरिंग क्वेश्चन जो मिक्स कॉन्सेप्ट पे आएगा, सारा कुछ डिक्शनरी सारा मिक्स करा के हम लोग वो क्वेश्चन करवाएंगे। वो क्वेश्चन सिर्फ एक या दो क्लास के बाद बस इंजीनियरिंग वाला ज्वाइन करना। हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रिक्शन, नया टॉपिक है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ही है। अभी तक हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कहीं भी फ्रिक्शन यूज नहीं किए थे, अभी तक बस और बस हम लोग विदाउट फ्रिक्शन का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन तुम लोग इसको करके आना, होमवर्क देता हूँ, इसमें सीडो फोर्स में एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, ट्राई करके आना, सिंपल सा क्वेश्चन है। लिफ्ट है जो कि ए नॉट एक्सेशन से ऊपर क्यों जा रहा है, लिफ्ट है ए नॉट एक्सेशन से ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है। इसमें एक पुली बंधा हुआ इस तरह से, पुली बंधा हुआ इस तरह से, इसका मास मान लेते हैं m2 है, इसका मास मान लेते हैं m1 है, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इस दोनों मास का एक्सेलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम से क्या होगा एक्सेलरेशन और लिफ्ट वाले फ्रेम से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक
M1 and M2 with respect to lift as well as ground. ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम से और लिफ्ट के फ्रेम से, दोनों फ्रेम से इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन निकालना है। आपको गिवन क्या है, ये जो लिफ्ट है वो क्या कर रहा है, ए नॉट एक्सेस से अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इतना डाटा आपको गिवन है, आपको दोनों का एक्सेलेरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड लिफ्ट फ्रेम में। ठीक है, दोनों फ्रेम से निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे नया टॉपिक, फ्रिक्शन। किसी को कोई दिक्कत? जब फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तो एक तरह से हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऑलमोस्ट सारा थ्योरी पढ़ लेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऑलमोस्ट सारा थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे। अब हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन लोग करेंगे। जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। फिर बताओ फ्रिक्शन होता क्या है? सर फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स होता है। हमेशा फ्रिक्शन अपोजिंग ही होता है, सर मैं भी कभी सपोर्टिंग नहीं होता। फ्रिक्शन लगता कब है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है? सर दो सरफेसेस के बीच में लगता है। पहला बात है, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगता है। जैसे यहाँ पे दो सरफेस बनाया है, मान लेते हैं कोई एक ब्लॉक है, सपोज दैट का 10 kg का कोई ब्लॉक है। ठीक है, इसका एक सरफेस है नीचे की ओर, और दूसरा क्या है, सपोज दैट है कि टेबल है। दूसरा सरफेस क्या है, टेबल पे एक 10 kg का ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है। आप किताब मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। एक ब्लॉक है जो 10 kg का सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, टेबल के सरफेस पे। तो यहाँ पे दो सरफेस कांटेक्ट में है। उनको, एक जो ब्लॉक होगा उसका सरफेस, एक जो टेबल होगा उसका सरफेस क्या है, आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं और दोनों सरफेस क्या हो, रफ हो, दोनों सरफेस क्या हो, रफ सरफेस हो। रफ मतलब समझते हो ना, खुरदरा टाइप का, क्या हो, रफ सरफेस हो। तो जब दोनों सरफेस रफ होगा तो क्या करता है, अगर आप इसको मान लो कोई फोर्स लगाते हो, ठीक है, मान लो कोई सी फोर्स से आप इसको पुश करते हो, ये ब्लॉक मूव करता है क्या? मान लो कि इस फोर्स की वैल्यू आपने बहुत कम रख दिया, बहुत कम रख दिया, तो क्या करेगा, बहुत छोटा सा फोर्स लगाओगे, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ बोलता है कि अगर किसी ब्लॉक पे फोर्स आप लगा रहे हो, चाहे वो 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ या 0.001 न्यूटन का लगाओ, 0.001 न्यूटन का फोर्स लगाओ, कुछ ना कुछ ए बॉडी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो फोर्स बाय मास। चाहे आप फोर्स कितना भी कम लगाओ, फोर्स कितना भी कम लगाओ और ब्लॉक कितना भी भारी क्यों नहीं हो, कुछ ना कुछ तो इसका एक्सेलरेशन आएगा। जीरो के बराबर तो नहीं है, जीरो के बराबर तो नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, मोशन होगा। अगर एक्सेलरेट हो रहा तो पार्टिकल क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन आप जनरली देखते होगे, ठीक है, इन जनरल देखते होगे कि किसी बुक को या फिर किसी टेबल में, कोई मान लो टेबल रखा हुआ है, ठीक है, टेबल रखा हुआ, क्या आप थोड़ा सा भी मूव करता है क्या, वो नहीं मूव करता ना। क्यों नहीं मूव करता? मान लो टेबल या चेयर कुछ भी रखा हो, टेबल ही रखा हो मान लो किस ग्राउंड पे, ठीक है, आपके सरफेस पे टेबल ही रखा हुआ, कुछ तरह इस तरह का टेबल है, तो क्या आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हो तो टेबल मूव करने लगता है क्या? नहीं करने लगता है। इसका मतलब जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया, या फिर मान लो कि कोई बड़ा सा चट्टान हो, पत्थर हो, आप उसको पुश करोगे तो मूव करना शुरू कर देगा? नहीं करता है। क्यों नहीं मूव करता है? तो क्या रीजन है? न्यूटन्स लॉ तो क्या बोलता है, अगर आप फोर्स लगाओ, कितना भी छोटा फोर्स लगाओ, अगर नेट फोर्स आप उस पर लगा रहे हो तो पार्टिकल को क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। अगर नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, जीरो है।
अगर यहाँ पे इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 आ जाए, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, यानी इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो नेट फोर्स तो क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन अगर 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा नेट फोर्स 0? यस सर। तो आप तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये फोर्स आपने क्या किया है, अप्लाई किया है, ठीक है, ये फोर्स आपने अप्लाई किया है। दिखता नहीं है जी तुम लोग, हम लोग पॉइंट जहां पे करते हैं वहां पे दिखता नहीं है, पॉइंटर मेरा कहाँ पे वो नहीं दिखता है क्या? छोटा सा दिखता है सर। बड़ा समझने में दिक्कत होता होगा नहीं, कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यस सर, थोड़ा सा सर। जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे पॉइंटर है तो ये नहीं दिख रहा, अच्छा कुछ मार्क करेंगे तभी दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। अभी हम कहाँ पॉइंटर लेंगे, नहीं दिख रहा ना, नहीं। ये वाला दिखता है, ये दिख रहा है ना? हाँ ओके ओके, ऐसे तो पता ही नहीं चलता होगा कहाँ पे हम फोर्स लग। कल मैं ऐसे, हम लोग मिलने जा रहे थे, स्टूडेंट लोगों से मिलने जा रहे हैं आजकल, ठीक है, उस घर पे, तो कल कोई आया भी था, अभिषेक भी आया था यहाँ पे, हम लोग घर पे भी गए थे, तो सब बोल रहा था कि सर पॉइंटर कहाँ पे रहता है पता ही नहीं चलता, आप बोलते हैं फोर्स लग रहा है, हम लोग सोचते रहते हैं फोर्स कहाँ पे लग रहा है। तो ये मैं आज फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से खुद भी ज्वाइन कर रखा हूँ, तो वहाँ पे दिखता नहीं है तुम लोग को। ओके ओके, ये तो दिखता है ना? यस सर। ठीक है ठीक है, मैं समझाने के लिए इसको यूज करूंगा। अब देखो यहाँ पे फोर्स आप क्या कर रहे हो, एफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 होगा मतलब इस फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा, ये जो फोर्स है इस फोर्स को कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा। वो जो अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। स्मॉल एफ से दिखा रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ऐसा नहीं कि मोशन को अपोज करता है, डिफरेंट वर्ड है, वर्ड क्या है, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा ये फ्रिक्शन फोर्स। रिलेटिव मोशन आप पढ़ के आए हो, समझ के आते हो क्या होता है रिलेटिव मोशन। तो हमेशा जो सरफेस है कब लगता है, जब सरफेस हमारा क्या हो, रफ हो, सरफेस हमारा क्या हो, रफ हो, ठीक है। तो रफ सरफेस के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा किसका, रिलेटिव मोशन का। कैसे अपोज करेगा, यहाँ पे देखो, ये जो फिगर बना रखा है, इस ब्लॉक पे अगर आप फोर्स लगाते हो, इस ब्लॉक पे आप फोर्स लगाते हो, ये क्या करेगा, ब्लॉक किधर की ओर मूव करना चाहेगा, ये ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाहेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, आगे की ओर मूव करना चाहेगा। जब ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाहेगा, इस टेबल के रिस्पेक्ट में, इस टेबल के रिलेटिव, ठीक है, ब्लॉक क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव करना चाह रहा है, तो यहाँ पे जो सरफेस होगा वो क्या करेगा, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा पीछे की ओर, ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा पीछे की ओर, ठीक है, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो, ये तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कहाँ पे लग रहा है, तो इस वाले पे लग रहा है, इस पे, तो जो हमारा ब्लॉक है उस पे लग रहा है। अब देखो टेबल जो होगा, टेबल का जो सरफेस होगा, ब्लॉक अगर आगे की ओर मूव करना चाह रहा है तो टेबल का सरफेस क्या होगा, पीछे की ओर मूव करना चाह रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, टेबल का सरफेस क्या कर रहा होगा, पीछे की ओर मूव करना चाह रहा होगा। तो जो टेबल में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आगे की ओर, टेबल पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। देखो यहाँ पे दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, दो सरफेस से कॉन्टेक्ट में, ध्यान से देखना है सब चीजों को, ये सब चीज डायरेक्शन से काफी काम आएगा, फ्रिक्शन फोर्स और कुछ नहीं है, बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे दो दो कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये ब्लॉक का कॉन्टेक्ट सरफेस है, हम थोड़ा जूम करके बना रहे हैं, ये दोनों सरफेस क्या है, टच में है, ठीक है, ये हमारा क्या है, टेबल का है, ये हमारा ब्लॉक का है, ठीक है। ब्लॉक के जो सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है टेबल के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाह रहा है, ठीक है, टेबल के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव करना चाह रहा है, इसके सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा,
ठीक है। उसी तरह से ये जो टेबल है, अब भी ब्लॉक अगर आगे की ओर मूव करना चाहेगा, इस ब्लॉक के रिलेटिव देखोगे तो टेबल क्या होगा, पीछे की ओर मूव करना है, टेबल पीछे की ओर मूव करना चाहेगा। इस टेबल पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। अब देखो ये जो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, सेम होगा। इस दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों क्या करेगा, सेम इंस्टेंट पे लगेगा। क्या करेगा, सेम इंस्टेंट पे लगेगा। और ये दोनों क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगेगा। जो आपको न्यूटन थर्ड लॉ बता रहे थे, तो आप बताए थे फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा होता है, ये दोनों कैसा पेयर हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। कैसा हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर एक को आप एक्शन बोलोगे, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दोनों सरफेसेस पे, ये कैसा फोर्स है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है। दोनों क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, सेम इंस्टेंट पे लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे एक्शन हुआ, वहां फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसका रिएक्शन भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। दोनों क्या होता है, सेम तरह का होता है, सेम नेचर का होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है तो यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा। इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ और पूछता हूँ, सपोज दैट ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे देखो, ये जो ब्लॉक है इस तरह से मान लो कि टेबल पर रखा हुआ। टेबल हमारा क्या है, रफ है, दोनों सरफेसेस क्या है, रफ सरफेस है। ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है F इक्वल टू मान लेते हैं 0 है। 0 मतलब कोई भी फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया है। जब कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी क्या होगी, इस दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ। 0। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा, 0 होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब रिलेटिव मोशन होता है, जब ब्लॉक क्या करता है, इंटेंट होता है कम से कम मूव करने का। यहाँ पे कोई भी इसका इंटेंशन नहीं है मूव करने का, आपने कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, ये सिंपली क्या है, रखा हुआ है। तो रखा हुआ है मतलब नेट एक्सेस कितना होगा, 0 होगा। और एफ नेट इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसा नहीं है कि सरफेस पे आप रख दिए और फ्रिक्शन फोर्स लग गया। अगर फ्रिक्शन फोर्स लग जाता तो ब्लॉक किधर क्यों मूव करने लगता। अगर मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स लग जाता, तो यहाँ पे मान लो फ्रिक्शन फोर्स लग गया तो ब्लॉक किधर क्यों मूव करना चाहिए था, लेकिन ब्लॉक क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। तो कोई भी अगर अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट होता है, जब इंटेंशन होता है, ब्लॉक या तो मूव कर रहा है या फिर ट्राइज टू मूव, मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस दोनों कंडीशन में ही फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जब तक कोई भी रिलेटिव मोशन होने का इंटेंशन नहीं है, रिलेटिव मोशन हो ये जरूरी नहीं है फ्रिक्शन फोर्स लगने के लिए। ऐसा नहीं है कि जब ब्लॉक मूव करेगा तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, मूव करेगा तब भी लगेगा और ना भी मूव करेगा तब भी लगेगा, लेकिन मूव करने की टेंडेंसी हो, मूव करने की टेंडेंसी हो। जब भी ब्लॉक मूव करना चाहेगा तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर ब्लॉक मूव करना नहीं चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 0 होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी एग्जांपल में अगर हम बोले, एक बनाते हैं, अगर आपने इधर से कोई अप्लाइड फोर्स लगाया, सपोज दैट F इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स आपने इधर से लगाया, अभी भी एक्सेशन क्या है इसका, 0 है। एक्सेशन 0 का मतलब क्या होगा, तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बताओ। आपने ये फोर्स अप्लाई किया है F इक्वल टू 10 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो ये जो ब्लॉक है किधर मूव करना चाहेगा, ये ब्लॉक मूव करना चाहेगा, ऐसा नहीं कि मूव करेगा, तो जरूरी नहीं मूव करेगा। यहाँ पे एक्सेशन 0 दे रखा है तो मूव नहीं करेगा, ऑब्वियस है। लेकिन मूव किधर करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। पार्टिकल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। किस पे, तो टेबल के रिस्पेक्ट में देखोगे, ये जो टेबल है टेबल के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे की ओर मूव करना चाहेगा,
इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अगर आप एफबीडी बनाते हो, ठीक है, ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा सर टेबल पे अगर मान सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, अब सारा सरफेस कैसा होगा, रफ होगा। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 0। ये मान लो कि ये हमारा ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस है, ये हमारा क्या है, टेबल का है, ये हमारा क्या है, टेबल का है। इस ब्लॉक पे अब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस टेबल पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। क्यों, क्योंकि ए ब्लॉक जो है, ए ब्लॉक इधर की ओर मूव करना चाह रहा है, फोर्स लगाओगे आप, फोर्स लगाओगे आप इधर की ओर, ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर की ओर मूव करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इधर की ओर लगेगा। लेकिन टेबल के रिस्पेक्ट में देखोगे, ठीक है, तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में टेबल क्या जाएगा, पीछे क्यों जाएगा। ये ब्लॉक अगर आगे जा रहा होगा, ये टेबल क्या करेगा, पीछे क्यों जाना चाहेगा। दो ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन देखने का, कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा। इसके रिस्पेक्ट में, टेबल के रिस्पेक्ट में, ये जो ब्लॉक है आगे की ओर मूव करना चाहेगा, इस टेबल पे फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, सॉरी, ये ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, ये जो टेबल है पीछे की ओर मूव करना चाहेगा, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तो ये टेबल क्या करेगा, पीछे की ओर मूव करना चाहेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे डायरेक्शन में लगेगा। टेबल पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो आप देखें 3 एग्जांपल यहाँ पे दिए हमने, 1 2 3, 1 2 3। पहला एग्जांपल, किसी को भी मान लो, अगर फोर्स इधर लगाओगे, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। आप अगर फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हो, इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये जो ब्लॉक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तीसरा एग्जांपल में देखोगे, थर्ड एग्जांपल में, तो अगर आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 0 होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसी को मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मैंने डायग्राम बना के बताया, इसी को मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू करने की कोशिश करता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स आया भी है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, तो सपोज दैट ये हमारा ब्लॉक है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, ब्लॉक है। टाइम बचता है ना, ये 2 kg का मान लेते हैं कि ब्लॉक है, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल फोर्स ले रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। इसका मान लेते हैं एक्सेशन ए है। कैसा सरफेस पे रखा हुआ है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस हमारा क्या है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये है अप्लाइड फोर्स, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं अप्लाइड फोर्स। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम बना रहा हूँ एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे हम ले रहे हैं अप्लाइड फोर्स, ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग एक्सेलरेशन, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। सपोज दैट मैंने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, अप्लाइड फोर्स हमारा कितना है, 0 न्यूटन है। ये मीटर पर सेकंड में, ये भी क्या होगा, न्यूटन में। अगर अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन है, तो जो अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन है, एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का, एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज दैट आपने फोर्स अप्लाई कर दिया 5 न्यूटन का, सपोज दैट इस ब्लॉक पे आपने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का, और इस ब्लॉक ए ब्लॉक अभी भी मूव नहीं किया है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं और देख रहे हैं कितना एक्सेलरेशन आ रहा है। सपोज दैट कि आपने फोर्स अप्लाई कर दिया 5 न्यूटन का, अभी भी एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। सपोज दैट एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो जो आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितने के बराबर होगा, 5 न्यूटन के बराबर होगा, जो कि क्या कर रहा होगा, अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में लग के। तभी क्या आ रहा है, एक्सेशन 0 आ रहा है। सपोज दैट मैंने और फोर्स को बढ़ा के 10 न्यूटन कर दिया, अभी भी एक्सेशन कितना है, 0 है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने देखा क्या, एक्सेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इस केस में भी जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। सपोज दैट आपने और फोर्स बढ़ा दिया, 20 न्यूटन कर दिया, अब मान लो कि एक्सेशन कितना आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना हो जाएगा,
20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ से फोर्स बढ़ा के मैंने 24 न्यूटन कर दिया, सपोज दैट हमने 24 न्यूटन कर दिया। अब इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, अप्लाइड फोर्स हमने 24 न्यूटन कर दिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने जब अप्लाइड फोर्स 24 न्यूटन किया, ये जो एक्सेलरेशन है ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बताओ तो जरा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स है किधर लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस ब्लॉक पे देखोगे तो 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है, और इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। क्या हो जाएगा, 24 माइनस एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका जो मास, इसका मास हमने माना है 2 kg, इक्वल टू कितना जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेट फोर्स डिवाइडेड मास कितना होगा, एक्सेलरेशन के बराबर। यहाँ से अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, तो 24 माइनस एफ इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 न्यूटन। यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया 80 न्यूटन, कितना आ गया 80 न्यूटन। अब यहाँ से फोर्स आप बढ़ाते जाओ, सपोज आपने फोर्स कर दिया 28 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन आता है वो आता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन कैलकुलेट करोगे, यहाँ भी जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा कितना आएगा 80 न्यूटन आएगा। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया। ठीक है, सपोज आपने फोर्स बढ़ा दिया 40 न्यूटन, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, यहाँ पे अगेन फ्रिक्शन फोर्स के लिए 18 ही आता है, उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से देखना क्या समझ में आया, इस एक्सपेरिमेंट से देखना जब हमने फोर्स क्या किया 0 न्यूटन अप्लाई किया, फ्रिक्शन फोर्स क्या था 0 न्यूटन था। ठीक है, यहां तक देखो, यहां तक ये जो लाइन पढ़ रहे हैं यहां तक, इसके ऊपर बॉडी क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी क्या स्टैटिक है, बॉडी क्या है रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 0 आ रहा है पूरा। यहां तक जो आपने फोर्स अप्लाई किया उस कंडीशन तक बॉडी क्या है रेस्ट में है, बॉडी क्या है रेस्ट में है, और जो टोटल फोर्स लग रहा है वो क्या है 0 है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स हुआ, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर आया। एक टाइम आया जैसे आपने फोर्स इंक्रीज किया 24 न्यूटन किया, ब्लॉक क्या किया एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, ब्लॉक क्या किया एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक क्या कर रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक हमारा क्या कर रहा है मूव कर रहा है। ब्लॉक क्या कर रहा है, बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, मोशन में है क्योंकि एक्सेलरेशन आ रहा है कुछ ना कुछ 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में बॉडी हमारा रेस्ट में नहीं है, यहाँ बॉडी क्या है रेस्ट में है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ से यहाँ तक जो फ्रिक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इधर लिख लेता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ से यहाँ तक जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं जब बॉडी क्या है रेस्ट में है, बॉडी क्या है रेस्ट में है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको बोल रहे हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी क्या है मोशन में आ गया उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आप जब देखोगे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा जब बॉडी क्या होगा रेस्ट में होगा। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हो, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है अप्लाइड फोर्स के बराबर होते जा रही है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होते जा रही है। ठीक है, किसी एक कंडीशन पे अप्लाइड फोर्स जब मैक्सिमम होगा, जिस कंडीशन पे बॉडी क्या करेगा जस्ट स्टार्ट करेगा मूव करना, वो क्या होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की।
ये क्या है? ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यह गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद इसके बाद देखोगे यहाँ से नीचे की ओर, तो फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होगी? कांस्टेंट होगी। 80 न्यूटन है तो 80 न्यूटन ही रह रहा है। ठीक है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? कांस्टेंट टाइप का है। जबकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इसलिए हम लोग जब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टाइम हो गया है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर मतलब कि डिपेंड करेगा कि अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स कैसे कैसे वेरी कर रहा है। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। और एक टाइम पे क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। उसके बाद क्या होगा? ब्लॉक क्या करेगा? मूव करना शुरू करेगा। जब ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो कंडीशन आया जहां पे फ्रिक्शन वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है स्टैटिक फ्रिक्शन की, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और कैसे कैसे इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना बात समझ में आया, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, और फ्रिक्शन कब लगता है, डायरेक्शन क्या होता है, ये सब बात समझ में आई। Yes, sir. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन चलेगा। नेक्स्ट क्लास कल है क्या तुम लोग का? नो सर, कब है अब? शनिवार